अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात भारत में शरीयत लागू करने की डिमांड तक पहुंच गई। अजीत पवार की एनसीपी की विधायक सना मलिक ने कहा कि यूसीसी के रेफरेंस में बार बार 4 शादियों का हवाला दिया जाता है, बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है। ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे सिर्फ मुसलमान ही एक से ज्यादा शादियां करते हैं। सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में तो शरीयत के हिसाब से नियम कानून बने हैं, भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं, अगर भारत में शरीयत के हिसाब से कानून बने तो मुसलमान इसे वेलकम करेंगे। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है। दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगामी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगामी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगामी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगामी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं, अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है, मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए। सना मलिक के शरीयत लागू करने की मांग का बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों ने कड़ा विरोध किया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सना मलिक को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, यहां मजहब के हिसाब से कानून नहीं बनते। मैं सना मलिक जी से विनती करता हूं, उन्होंने एक चीज समझ लेनी चाहिए, कोई भी कानून तैयार होते वक्त किसी भी धर्म ग्रंथ का रेफरेंस नहीं लिया जाता। कोई भी कानून तैयार करते वक्त किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर कोई सही गलत चीजें हो तो उसके हिसाब से कानून नहीं तैयार किया जाता। समाज में जो घटक होते हैं, अगर समाज में की घटक के ऊपर अन्याय हो रहा होता है उसको न्याय दिलाने के लिए ये विधिमंडल है, और मेरे ख्याल से वो न्याय दिलाने के लिए कायदे तैयार होते हैं। जब भी कोई कायदा तैयार होता है तो इसी रीजन की वजह से तैयार होता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ को देख के तैयार होता है। आज केंद्र में जितने भी कायदे हुए हैं, राज्य में जितने भी कायदे हुए हैं, वो किसी एक धर्म को, एक समाज को नजर में रख के ही ये कायदे नहीं तैयार किए गए हैं। सिर्फ समाज में जो घटक है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए कायदे तैयार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म ग्रंथ को कायदे से जोड़ना ये काफी गलत बात है। असल में सारा विवाद बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे के बयान से शुरू हुआ। चर्चा के दौरान देवयानी ने मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे जुल्म का हवाला देकर महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 4 शादियों की खुली छूट तो पाकिस्तान में भी नहीं है, इसीलिए वहां महिलाओं के हालात भारत की मुस्लिम महिलाओं से बेहतर हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत में पॉलीगैमी पर रोक जरूरी है, इसलिए महाराष्ट्र में यूसीसी लागू होना ही चाहिए। देवयानी फरांदे की इसी बात को सना मलिक ने पकड़ लिया, और मजे की बात है कि अजीत पवार की एनसीपी महायुति के साथ है, सरकार में है, लेकिन इस मुद्दे पर मां विकास आघाड़ी के नेताओं ने सना मलिक का सपोर्ट किया। कांग्रेस के नेता असलम शेख ने कहा कि सना मलिक के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सना मलिक ने तो सिर्फ यही कहा था कि देवयानी फरांदे पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रही हैं, क्या भारत के मुसलमान अब पाकिस्तान के रास्ते पर चलेंगे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए और मेहरबानी करके इस तरीके की गलत न्यूज मत फैलाइए। उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उसने कहा कि इस्लाम मुसलमान जो है वो कुरान को फॉलो करता है और कुरान की बात को अमल करता है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो है
इस तरीके से जो है बढ़िया काम हो रहा है, पाकिस्तान में इस तरीके से बढ़िया कानून हो रहा है। आप उनसे पूछिए ना कि मैंने पूछा था तो आप उन्होंने उनसे पूछिए कि भाई इस तरीके से आपको पाकिस्तान जब चाहिए तब अच्छा लगता है और नहीं तो आतंकवादी देश हो जाता है। पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान में जो रेशो है बहुविवाह का, पॉलीगमी का, वो सिर्फ 1% है और उससे ज्यादा रेशो इंडिया में है। तो इंडिया की महिलाएं जो है पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये लाया जाए, ऐसा उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा था। जो महिला पीड़ित है, पहली बात तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर करना चाहिए। वो सारी बातें नहीं करते हुए महिला के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके ऊपर तो जो है जो अन्याय करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो जो था सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है करके वो विधि आई थी। अत्याचार हर धर्म की महिला के ऊपर होता है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी को सना मलिक ने सपोर्ट किया था। इस मामले में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आया। ओवैसी ने कहा कि सना मलिक के बयान पर एनसीपी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ हैं। हालांकि ओवैसी ने कहा कि बीजेपी यूसीसी की आड़ में भारत के मुसलमानों पर जबरन हिंदू रीति रिवाज थोप रही है, इसलिए अगर सना मलिक ने शरीयत लागू करने की मांग की तो इसका जवाब एनसीपी के सहयोगी बीजेपी को देना चाहिए। वो तो एनडीए के साथ है, उनको पूछिए, हमको क्या पूछ रहे हैं? एनडीए के साथ है ना वो तो। हाँ, उनको पूछिए ना, एनडीए के साथ है। देखिए, अजीत पवार साहब की जो एनसीपी है वो उनके साथ है ना, उनसे पूछिए। मैं क्या बोलूंगा उसमें? मेरा बोलना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर गुजरात में, उत्तराखंड में और आसाम में आप जो यूसीसी लागू करे, वो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट को आपने यूसीसी का नाम देकर आप मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 26 है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है। आपका कल्चर, किसी और का कल्चर या मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन में किसी पर थोप सकता हूं क्या? बताइए, यूसीसी के नाम पर। ये हम उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन जब बात बढ़ी तो सना मलिक ने खुद ही सफाई दी। कहा उन्होंने कभी भी भारत में शरीयत लागू करने की मांग नहीं की। बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने ही पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था। इस पर उन्होंने बस इतना कहा था कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान की मिसाल न दी जाए। हमारा पक्ष यही था कि पहले तो महिलाओं के मुद्दों को डायरेक्टली कोई रिलीजन से ना जोड़ा जाए, और दूसरा ये था कि अगर आप कोई भी, जैसे उन्होंने पॉलीगामी का रेफरेंस लाया और उन्होंने कहा कि पॉलीगामी के रेफरेंस के टाइम पे उन्होंने कुछ कोट कर दिया कि पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया, तो हमारा आक्षेप यही था, पहला कि आप महिलाओं के मुद्दों को कोई रिलीजन से ना जोड़े, और अगर आप भारतीय मुसलमान का कोई रेफरेंस दे रहे, भारतीय मुसलमानों को कोई भी चीज कोट कर रहे हैं, तो आप कुरान से कोट करिए, आप पाकिस्तान से कोट ना करें। हम एज इंडियन मुस्लिम्स वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस योर ओन रिलीजन, वो हम कर रहे हैं। और जब अगर उनको अगर सभागृह में अगर कुछ गलत तरीके से उन्हें कोट किया उन्होंने, तो हमने सिर्फ इतना ही किया, जो मेरा अधिकार है कि प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपोगेट करो। मैंने प्रोपोगेट करते हुए पूरी जानकारी दी कि हम क्या फॉलो करते हैं, और अगर आपको कोई रेफरेंस देना है तो हम जो फॉलो करते हैं उसका रेफरेंस दीजिए, आप पाकिस्तान का रेफरेंस मत दीजिए। पाकिस्तान को आप आइडियोलॉजी के तरीके हमें मत दिखाइए, और ना ही उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत में दिखाइए। वैसे तो हम पाकिस्तान को हमेशा आप देखते हो कैसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो पाकिस्तान इज नॉट एन एग्जाम्पल। ये बात सही है, पाकिस्तान कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वैसे जहां तक पॉलीगैमी का सवाल है, कई मुस्लिम मुल्कों में इस पर पाबंदी है। टर्की में कोई भी एक साथ 4 शादियां नहीं कर सकता। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मोरक्को, मलेशिया और इजिप्ट जैसे तमाम मुश्किल मुल्कों में 4 शादियां करने के मामले में कड़े नियम हैं, कानून है। जहां तक सना मलिक के बयान का सवाल है, तो सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा है। बीजेपी ने नवाब मलिक को एनसीपी में शामिल करने का कड़ा विरोध किया था। इसलिए देवयानी फरांडे ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिया, सना मलिक ने मौका लपक लिया। लेकिन मोटी बात यह है कि हमारे देश में मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।